काम? अरे इतने बड़े घर में इतना तो काम होता है, और फिर इस उम्र में और क्या काम करूं? समाज सेवा का। इस काम में कोई हल बैल तो चलाने नहीं होते, मरीजों की सेवा ही करनी पड़ती है। कि लोगों की सेवा करूंगी तो पुण्य ही मिलेगा। ज्यादा नाटक दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। तुम दोनों की मिली भगत है। भगवान को ऐसा मत कर। तुम्हें मेरी भले ना, मगर इस बच्चे के लिए रह लेना। भले तुम्हें इस बच्चे की जरूरत नहीं है, मगर इस बच्चे को तुम्हारी जरूरत है मधु। अब तुम जानो और तुम्हारे घर वाले जानो इस बच्चे को कैसे पालना चाहिए। अब मुझे तलाक चाहिए, तलाक। सुना? तुमसे मना किया है कि यहां मत आया करो। जब एक बार तुमसे कह दिया है कि तुम्हारे साथ हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है, सब बंधन टूट चुके हैं। अरे तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई हमदर्दी की जगह नहीं है, फिर क्यों चले आते हो तुम यहां पर? अपने हाथ में ममता का कटोरा लेकर हमसे प्यार की भीख मांगने के लिए। इसे कह दो कि यहां से चला जाए। इसे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जाओ भाई जाओ, जाओ, कुछ नहीं हमारे पास। पापा, मैं आपसे कुछ आज मांगने नहीं आया, कुछ देने आया हूं। आपका पोता। ये लीजिए अपना पोता। तुम्हारा बेटा तुम्हें मुबारक हो। बस भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि बड़ा होकर ये अपनी पत्नी के साथ मिलकर बुढ़ापे में तुम्हें घर से बाहर ना निकाले। मधु के बुरे कर्मों का साथ देने का मतलब ये नहीं था कि आपको घर से बेघर करना, आपकी खुशियां छीनना। अब तो मधु भी मेरे साथ नहीं है, वो मुझे तलाक देना चाहती है। क्या मधु तलाक चाहती है? हाँ माँ, बहुत बदनसीब है मेरा बच्चा, जिसकी माँ ने अपने बच्चे को गले से भी नहीं लगाया। कम से कम आप लोग तो इसे गले लगा लीजिए। ये लो, मैं आपके कदमों में रखने जा। नहीं बेटा नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? इसकी जगह पैरों में नहीं, इसकी जगह तो हमारे दिल में है। हमारे कलेजे का टुकड़ा है ये, नूर है हमारी आंखों का, हमारे घर का चिराग है।
इतने खुश रखना पोता। मेरा पोता मिल गया। अब मैं सारे काम छोड़कर अपने पोते की देखभाल करूंगी। पापा, क्या मैं आपके साथ आपके घर में रह सकता हूँ? और कितना रुलाएगा अपने पापा को? तू घर आ गया, बस बहुत है मेरे। हाँ देख तू माँ, मेरा बेटा और मेरे पोता दोनों मुझे मिल गए। बस मधु भी मिल जाती तो मेरा पूरा परिवार बन जाता। क्या बात है नीलम, परेशान लग रही हो तुम? क्या हुआ? पापा, मेरे ससुर मुझे अपनी बहू के रूप में और मेरे बच्चे को अपने पोते के रूप में अपनाना चाहते हैं। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो फौरन चले जाना चाहिए। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन उनका पोता कहां से लाऊं? क्यों नीलम? इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम अपने ससुराल वालों को बता दो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास नहीं है, वो खो गया है। अब पता नहीं वो जिंदा भी है कि नहीं। भगवान के लिए ऐसा अशुभ मत बोलिए। मेरे बच्चे को मेरी उम्र भी लग जाए। नीलम, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? वो है दीदी, वो है। मेरी आत्मा हर पल उसको महसूस करती है। वो हर पल मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं उसे सीने से लगाती हूँ, अपनी गोद में खिलाती हूँ। मुझे पता है वो कहाँ है। जब तुम जानती हो कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तो तुम इज्जत के साथ उसे लेके अपने ससुराल क्यों नहीं चले जाते? क्यों तुम अपने आप को धोखा दे रही हो? कहीं तुमने इस घर में शरण पाने के लिए ये झूठी कहानी तो नहीं बनाई थी ना कि मेरा बच्चा था और खो गया? सोनाली, क्या इल्जाम लगा रही तुमने? पापा, जब इसका बेटा है ही नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रही है ये अपने ससुराल ना जाने के लिए अपने बेटे का बहाना क्यों बना रही है? इसका बेटा है। दरअसल तुम्हारा अंश नीलम का बेटा है।
जानती हो मैंने नीलम को नौकरी पे क्यों रखा था? क्योंकि वो इस घर में अपना बेटा लेने आई थी। मुझे इस राज के बारे में नहीं पता था नीलम। आज पता चला तो एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कितनी ठेस पहुंचा रही थी। हो सके तो मुझे माफ कर दे। और आज तुम खाली हाथ नहीं जाओगी यहाँ से? सोनाली, नहीं पापा, मैं पहले ही गलती कर चुकी हूँ। किसी और का सुहाग छीनकर मैंने अपना घर बसाना चाहा। अब ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी। एक माँ से उसका बच्चा छीनकर खुद माँ कहलवाने का कलंक मैं अपने माथे पे नहीं लगवा सकती। बहुत किस्मत वाले हो तुम बेटा, तुम्हें दो दो माओं का प्यार मिला। बस ऊपर वाला मुझे हिम्मत दे। मैं आप लोगों का उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। बस बस बस, बस खुश रहो। देखो बेटा, आगे जिंदगी में अगर तुम्हें जरा सी भी तकलीफ हो, हाँ इसको लेकर कोई तकलीफ हो, तो इस घर के दरवाजे तुम्हें ये हमेशा खुले। जाओ बेटा, अपना ससुराल जाओ। देखो तो छोटे दुबे जी कैसे आराम से सो रहे हैं। बस बेटा बड़ा हो जा, तुझे घुमाने ले जाएगा। रोज जाएगा। देखिए देखिए, उसकी आंखें तो देखिए। अरे अरे अरे, अरे। राजेश जैसी। मुझे माफ कर दीजिए पापा।
कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपना बेटा, अपना घर, सब कुछ ले लीजिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन एक बार मेरे बच्चे को मुझे सीने से लगाने दीजिए पिताजी। एक माँ आपसे झोले पहनाकर अपनी ममता की भीख मांग रही। एक माँ की झोली में उसका बच्चा डाल दीजिए पापा, उसका बच्चा डाल दीजिए। माँ, मेरी झोली में मेरा बच्चा डाल दीजिए। माँ, मेरा बच्चा डाल दीजिए। किस लिए तुम्हें ये बच्चा दे दे? ताकि तुम इसका गला घोंट के मार डालो? नहीं पापा, पापा, मैं माँ हूँ, पत्थर नहीं। मैं अपने फूल जैसे बच्चे को कैसे मार सकती हूँ? नहीं पापा, मैं अपने बच्चे को नहीं मार सकती। कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। इतने धोखे दिए हैं तुमने कि तुम कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी। पता नहीं ये मगरमच्छ के आंसू दिखाकर आज अपना कौन सा रंग दिखाने आई हो तुम? नहीं पिताजी, मैं कोई रंग दिखाने नहीं आई हूँ, ना ही ममता ठगने आई हूँ। बहू बनकर, न पत्नी बनकर, आज सिर्फ एक माँ बनकर आई हूँ, एक माँ बनकर आई हूँ। एक माँ बनकर मैं आपसे अपने बच्चे की भीख मांगती हूँ पिताजी, मेरा बच्चा दे दीजिए। किस रिश्ते की लाज रखी तुमने? ना बेटी की, ना बहू की, ना पत्नी की। अरे तो मां का रिश्ता कैसे निभाओगी तुम? देखो बहू, तुमने हमें इतने जख्म दिए हैं, इतने जख्म दिए कि अब भी वो जख्म ताजा है। हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते, कोई भरोसा नहीं रहा। जब बेटी थी, पत्नी थी, बहू थी, तब अपनी गलतियों का एहसास नहीं हुआ। अपनी गलतियों का एहसास तो आज मां बनकर हुआ है पापा। आज आपकी बहू नहीं, एक मां आपसे माफी मांग रही है। आपको मेरे बेटे का वास्ता पापा, मेरे बेटे का वास्ता, मुझे माफ कर दीजिए। पापा, रतन से धोखा खाने के बाद मधु को अच्छे बुरी की पहचान हो गई है। उसने मधु के साथ बदतमीजी की। इस भेड़िए ने हमारी बहू के साथ बदतमीजी की और तुम? वो तो अच्छा हुआ कि मैं समय पे पहुंच गया और मधु को बचा लिया। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटा है तो उसे भूला नहीं कहते। बच्चे की तरफ देखिए,
ये अपनी माँ के सीने से लगने के लिए कितना तड़प रहा है, कितना बेचैन है। इसे मधु को दे दीजिए। ये लो बेटा। पापा, मम्मी, आप लोगों ने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ बेटा, हमने तुम्हें माफ कर दिया। बेटा, तुमने हमें इतना बड़ा तोहफा दे दिया है। अरे हमें तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पापा तो चलिए, अपने घर चलिए। वो आपका घर है और हमेशा आपका ही रहेगा। आज एक बहू नहीं, एक बेटी आपको लेने आई है। आपको एक बेटी का वास्ता। अपने घर चलिए। वो घर मेरा नहीं है, हम सबका घर है। और इसका भी।